हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि गर्मियों के दिन में हम कान्हा की सेवा कैसे करते हैं। तो चलते हैं कान्हा को उठाने के लिए। मैं यहाँ ताली बजाकर कान्हा को उठाऊंगी। ऐसे ही अचानक से नहीं उठाना है। मैं पर्दा हटा देती हूँ। कान्हा मेरा सोया हुआ है। उठ जा मेरा लल्ला, मेरा केशव, मेरा किशोरी, उठ जा। मैं बड़े प्यार से ही अपने कान्हा को उठाती हूँ। अब मैं किशोरी को पहले उठा देती हूँ। उठा के मैं इसे बैठा दूँगी यहाँ पर। गुड मॉर्निंग बोलो किशोरी को, बैठ जा। अब मैं कान्हा को उठा रही हूँ। केशव लल्ला उठ जा। केशव लल्ला के आँखों को मैं पोंछ देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जब लल्ला उठते हैं तो उनके हाथ मुँह कान सब पोंछ देते हैं। अब मैं केशव लल्ला की बांसुरी को हाथ में दे देती हूँ। अब केशव को मैं पानी पिलाऊंगी और किशोरी बच्चा को भी पानी पिलाऊंगी। सुबह उठाते ही हम केशव लल्ला किशोरी को पानी पिलाते हैं। आप चाहें तो इसे दूध भी पिला सकते हैं। अपने कान्हा को मैं पानी पिलाती हूँ, क्योंकि फिर मैं थोड़ी देर बाद फिर मैं इसे नहला देती हूँ। मैं स्वयं खुद भी नहा के ही कान्हा को नहलाती हूँ। बिना नहाए कान्हा को नहीं नहलाना है। देखिए, मैंने यहाँ पे सभी वस्त्र को इकट्ठा करके रख लिए हैं। नहाने के लिए पानी है। मैं सभी सामान को एक जगह रख लेती हूँ, तब मैं लल्ला को नहाती हूँ। अब मैं सबसे पहले अपने केशव लल्ला को नहाऊंगी। मैं सारी नाइट ड्रेस उतार के तब केशव लल्ला को नहाऊंगी। मैं पैंट को पहने ही रहने दूंगी, क्योंकि पूरे उघाड़ दे लल्ला को नहीं नहाना चाहिए। कुछ ना कुछ शरीर पर रहने देना चाहिए। तो मैंने पैंट पहना के ही नहलाया है। मैं थाली में स्वास्तिक का चित्र बना देती हूँ, तब मैं इसमें लल्ला को नहाऊंगी बैठाकर। देखिए कैसे स्वास्तिक का चित्र बनाते हैं। मैं जैसे ठंड के मौसम में लल्ला को नहाती हूँ तो गर्म पानी से नहाती हूँ, और गर्मियों में मैं जिस पानी से नहाती हूँ उसी टेम्परेचर वाले पानी से मैं लल्ला को भी नहाती हूँ। गर्मी के मौसम के लिए मैं गर्मियों वाले वस्त्र उसके लिए निकाल देती हूँ, और ठंडी के सारे वस्त्र को मैं रख देती हूँ। सिर्फ गर्म मौसम वाले ही वस्त्र मैं निकाल देती हूँ। तो अब मैं लल्ला को नहाने जा रही हूँ। लल्ला के पानी में मैंने तुलसी के पत्ते डाल दिए हैं। मैं अपने केशव लल्ला को प्यार से लल्ला कहती हूँ। केशव नाम मैं कभी कभी पुकारती हूँ। जब मैं उसे उठाती हूँ तब मैं उसे केशव लल्ला कहती हूँ। ऐसे मैं उसे लल्ला लल्ला कहती हूँ। वो मेरा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं उसे प्यार से लल्ला कहती हूँ। लल्ला मेरा नहा लिया है। अब मैं इसे तौलिए से पोंछ देती हूँ। इसके शरीर को अच्छे से पोंछ देना है। पानी का अंश नहीं रहने देना है। फिर मैं इसे निक्कर पहनाऊँगी। मैंने पैंट कॉटन ही रखे हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, तो इसलिए मैंने उलेन सारे कपड़े रख दिए हैं। इसलिए कॉटन पैंट ही मैं पहनाऊंगी। मैंने ये सारे वस्त्र अपने खुद हाथ से सिले हैं, क्योंकि मुझे सिलकर पहनाना बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे लल्ला भी बहुत खुश रहते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, हंस रहा है पहनकर। मैं अब इसकी सारी ज्वेलरी को पहना देती हूँ अपने लल्ला को। अब देखिए मेरा लल्ला पूरी तरह से तैयार हो गया है। मेरे लल्ला को किसी की नज़र ना लगे। अब मैं राधा बच्चा को भी नहलाऊंगी। मैं इसका नाम किशोरी रखी हूँ, लेकिन प्यार से मैं इसे लल्ली कहती हूँ। मैंने इसे नहला दिया है। मैं नहाते वक्त इसे नहीं दिखाती, इसीलिए मैंने नहला के कपड़े पहना दिए हैं। अब इसे भी मैं सारी ज्वेलरी को पहना दूँगी। अब देखिए मेरी लाडो पूरी तरह से तैयार हो गई है। मेरी दोनों बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं। अब मैं आरती के लिए दिए में तेल डाल देती हूँ। बत्ती मैंने लगा के पहले से ही रख दिए हैं। मैंने यहाँ तिल का तेल का यूज़ किया है। आप घी से भी अपना दिया जला सकते हैं। तो मैं यहाँ घी और तिल के तेल दोनों से दिए जलाती हूँ। मैं दिया और धूप बत्ती दोनों को जला के रख दूँगी। फिर बाकी का मैं काम करूँगी। अब मैं भोग लगाने के लिए देखिए यहाँ मैंने पिरिकिया बनाया है, सेव बनाई हूँ, और मिश्री और बादाम मैंने भोग में सुबह सुबह लगाए हैं। अब मैं टीका लगाऊंगी। यहाँ पीला चंदन मैं लगाऊंगी सबसे पहले, फिर उसके बाद मैं लाल रोड़ी लगाऊंगी। पहले मैं कान्हा को लगाऊंगी, फिर मैं राधा बेबी को भी लगाऊंगी। मैंने दोनों को लगा दिया है। अब मैं गैया माँ को भी टीका लगा दूंगी। फिर उसके बाद मैं लाल रोड़ी से लगाऊंगी टीका। बछड़ा को भी लगा दिए हैं। अब लाल रोड़ी लगा देना है।
मैं दोनों को लाल रोड़ी से लगा दूंगी इसके ऊपर, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे पहले मैं नहाने के बाद सूर्य देव को अर्घ देती हूँ। उसके बाद सभी देवी देवताओं का मैं पूजा करके फिर मैं कान्हा को नहलाती हूँ। कान्हा के मैं सारे काम करती हूँ। मुझे कान्हा की पूजा करना, उसके साथ खेलना, उसके सारे काम करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा समय कब बीत जाता है मुझे पता भी नहीं चलता है। अब मैं दोनों को शीशा दिखा देती हूँ। बिना शीशा दिखाए इनकी कान्हा की पूजा अधूरी रहती है। वो अपना श्रृंगार, अपनी पूजा अधूरी मानते हैं, इसीलिए पहले उनको तैयार करने के बाद शीशा दिखा देते हैं। मैं उनकी नज़र उतार लेती हूँ, बलैया ले लेती हूँ। मैं 3 बार बलैया लेती हूँ अपने कान्हा की। हमेशा जब भी लगे कि हाँ मेरा कान्हा बहुत ही क्यूटी लग रहा है तो मैं उसकी बलैया ले लेती हूँ। अब मैं आरती कर लेती हूँ कान्हा की। मैंने यहाँ पे आरती भी गाया है कान्हा की। सुबह की पूजा थोड़ी लंबी हो जाती है इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। फिर मुझे दोपहर का भी दिखाना है, शाम का दिखाना है, रात का दिखाना है। मैं आरती लेके फिर कान्हा को भोग लगाऊंगी। धूप बत्ती दिखा दिए हैं मैंने दोनों बच्चों को। अब मैं कान्हा को भोग लगा देती हूँ। मैंने सबसे पहले मिश्री का भोग लगाया है। सबसे पहले मीठा हो जाए तब नमकीन, तो मैं पहले मिश्री का भोग लगा देती हूँ। फिर मैं सभी खाना को, कान्हा और राधा बेबी दोनों को खिला दूँगी। खाना खिलाने के बाद फिर पानी पिला देंगे दोनों को। अब मैं खाना खिलाने के बाद थोड़ी देर के लिए पर्दा से घेर दूंगी। अगर आपके यहाँ अगर अलग से कान्हा का मंदिर हो या कोई भी भगवान का मंदिर हो तो आप थोड़ी देर के लिए वहाँ से हट जाएं। कान्हा को भोग लगाने के बाद आप ताली ज़रूर बजा दें। तो मिलते हैं दोपहर के समय। दोपहर का समय हो चुका है, दोपहर के 2 बज रहे हैं। अब हम कान्हा को भोग लगाएंगे। कान्हा को भोग लगाने के बाद हम उसे दोपहर के समय सुला देते हैं। कुछ लोग 12 बजे सुला देते हैं, कुछ लोग 1 बजे, कुछ लोग 2 बजे। तो मैं अपने कान्हा को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक ही सुलाती हूँ। मैंने तुलसी के पत्ते भोग में डाल दिए हैं। अब मैं अपने कान्हा को खिला दूँगी, राधा को भी खिला दूँगी। दोनों को खिलाने के बाद पानी पिला देंगे। मैं पानी पिला देती हूँ कान्हा को। कान्हा मेरा बहुत ही हैप्पी लग रहा है देखने में, और राधा भी बहुत हैप्पी है क्योंकि अब उसके सोने का समय हो गया है। तो मैं दोनों को पिला के मुँह पोंछ देती हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं पर्दा से घेर देती हूँ। घेरने के बाद मैं ताली बजा दूँगी। ताली बजाकर थोड़ी देर हट जाएंगे। फिर उसके बाद मैं कान्हा के मुकुट को हटा दूँगी और बाल को हटा दूँगी ताकि सोने में उसे कंफर्टेबल हो। मैं उसकी सारी ज्वेलरी उसके सब नहीं उतारूँगी, बस उसे इसी तरह से सुला दूँगी। मैंने दोनों बच्चों को सुला दिया है। अब मैं ऊपर से एक पतला सा चादर ओढ़ा दूँगी। फिर शाम को 4 बजे मैं उठाऊँगी। तो मिलते हैं शाम के 4 बजे। शाम के 4 बज चुके हैं। अब मैं बड़े प्यार से अपने कान्हा को उठाऊँगी। मैं किशोरी बेबी को उठा देती हूँ, उठा के बैठा देंगे। फिर केशव लल्ला को भी उठाएंगे। उठ जा केशव लल्ला, उठ जा मेरा बच्चा। अब मैं इसे उठाकर बैठा दूँगी। बैठा देने के बाद अब दोनों को मैं पानी पिला दूँगी। पानी पिलाने के बाद मैं फिर शाम के समय भोग लगाऊँगी क्योंकि दोपहर का तो मैंने खाना खिला के ही सुलाया था, इसीलिए अब मैं शाम को खिलाऊँगी इसे खाना और आरती भी उतारूँगी। बांसुरी हाथ में थमा देते हैं। अब हम पानी पिला देते हैं बच्चों को। अब मिलते हैं शाम की आरती के समय। तो शाम हो गया है। अब मैं लल्ला को भोग लगाऊंगी, आरती करूंगी शाम के समय। मैंने यहाँ तुलसी के पत्ते भोग में डाल दिया है। अब मैं दिया जलाऊंगी। दिया जलाने के बाद हम कान्हा की अब आरती उतारेंगे। आरती उतारने के बाद हम कान्हा को भोग लगाएंगे। मेरे कान्हा को लड्डू बहुत प्रिय हैं तो मैंने यहाँ लड्डू रखे हुए हैं। अपना कान्हा को भोग लगा देते हैं। भोग लगाने के बाद हम कान्हा को पानी भी पिला देंगे। अब कान्हा को हम पानी पिला देते हैं और राधा को भी पानी पिला देते हैं। दोनों की सेवा सेम ही ढंग से की जाती है। लोग कहते हैं कि राधा की सेवा कैसे करें, हम कान्हा की सेवा तो कर लेते हैं।
जिस तरह से हम कान्हा की सेवा करते हैं उसी तरह से हम राधा की भी सेवा करते हैं, क्योंकि दोनों बाल रूप में हैं। इसीलिए अब हम ताली बजा देते हैं, थोड़ी देर के लिए पर्दा से घेर देंगे और फिर उसके बाद अब हम मिलते हैं रात के समय। रात हो चुकी है, 9:30 बज चुके हैं। मैं अपने कान्हा को 9:30 बजे सुलाने जाती हूँ और मैं यहाँ पे उसके लिए नाइट ड्रेस रखी हूँ। मैं नाइट ड्रेस पहना दूँगी, उसके सारे वस्त्र निकाल के फिर नाइट ड्रेस पहना के मैंने यहाँ दूध रखे हैं। मैं रात को कान्हा को और राधा को दूध से ही भोग लगाती हूँ। दूध पिलाने के बाद ही मैं उसे सुलाती हूँ। मैंने तुलसी के पत्ते और चीनी मिला दिया है। यहाँ मैंने कान्हा का बेड भी रखे हुए हैं, मच्छरदानी लगा हुआ है। मैंने कान्हा के 2-3 बेड बनाए हुए हैं, कभी मैं इसमें सुलाती हूँ, कभी मैं उसमें सुलाती हूँ। मैं कान्हा को हर जगह सुलाती हूँ, कभी अपने रूम में भी सुला लेती हूँ, कभी मैं कान्हा के रूम में सुला देती हूँ। मैंने कपड़े बदल दिए हैं, दोनों को नाइट ड्रेस पहना दी हूँ। अब मैं कान्हा को और राधा को दूध पिला दूँगी। दूध पिलाने के बाद मैं उसे सुलाऊंगी। मैंने कान्हा का बेड भी तैयार कर दिया है। मैं रोज डेली चादर बदल देती हूँ। कान्हा को चादर बदल कर ही उसे सुलाना है, उसी चादर पर नहीं सुलाना है। डेली उसके वस्त्र धोने हैं, डेली उसके चादर बदलने हैं। मैं कान्हा को पिला रही हूँ दूध। मैं कान्हा को और राधा बेबी को 4 टाइम भोग लगाती हूँ डेली। कुछ लोग 2 ही टाइम भोग लगाते हैं, पर मैं 4 टाइम लगाती हूँ। मेरी श्रद्धा है, जिसमें जिसकी जितनी श्रद्धा हो उतने टाइम भोग लगा सकता है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने कान्हा की सेवा करती हूँ, कान्हा भी मुझसे खुश रहते हैं। मैं दोनों को दूध पिलाने के बाद उनके पानी से मुँह पोंछ दूँगी, क्योंकि दूध पिलाने के बाद पानी नहीं पिलाया जाता है, इसलिए मैं पानी से दोनों बच्चों का मुँह पोंछ दूँगी। अगर आपको मेरा ये गर्मियों के दिन में कान्हा की सेवा कैसे किया जाता है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैंने दोनों बच्चों को यहाँ सुला दिया है और बगल में मैं पानी रख दूँगी, क्योंकि रात में इन्हें प्यास लगेगी तो वो पी लेंगे। तो मिलते हैं कान्हा के नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।